बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर नंबर 7 है हमारे पास, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, साल 2011 इन द पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1। अबेस मीन्स, अबेस कहते हैं जलील होना। ए, विद अ बेस, किसी चीज़ का अहम हिस्सा होना। बी, बेसिक बुनियादी। सी, डिग्रेड नीचा। डी, एबिट इमदाद करना। तो अबेस जो जलील करना, तो डिग्रेड करना, नीचा दिखाना यानी जलील करना। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2, कैटास्ट्रलिज्म मीन्स, इसका मतलब होता है तबाही। अप हेवल मीन हलचल। कैटलिस्ट मीन तेज करना। मॉडरेट मीन जो मीटिंग बनाई जाए उसको जो हल करता है या मीटिंग जो रखता है उसका सारा निज़ाम देखता है उसको मॉडरेटर कहते हैं। कैट कॉल का मतलब होता है धमकी, आवेश, तबसरा करना। तो इसका राइट आंसर है ए, अप हेवल हलचल करना। हलचल होने के बाद ही तबाही होती है। क्वेश्चन नंबर 3, वेलर इज द ऑपोजिट ऑफ, वेलर कहते हैं बहादुरी को। ए, एडमोनिशन, नसीहत। बी, इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी। सी, कोवार्डिस, बुजदली या बुजदिल। डी, रिपर्शन, दबाव। वेलर बहादुरी है तो उसके बाद सी है कवर्डिस, बुजदली। तो इसका राइट आंसर है सी, बुजदली, कवर्डिस। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपीडिट मीन्स, एक्सपीडिट कहते हैं तेज करना किसी चीज़ को। ए, एक्सपीडिशन, फहम। बी, हेस्टन, पुरसकून। एक्सपीडियंट, मुफीद। प्रैक्टिकल, अमली। तो ये जो एक्सपीडियंट है इसका मतलब है तेज करना, और इसका जो हेस्टन है इसका मतलब है जल्दी करना। तो इसका राइट आंसर है बी, हेस्टन। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपीडिट मीन्स, एक्सपीडिट कहते हैं तेज करना। ए, एक्सपीडिशन, फहम। बी, हेस्टन, जल्दी करना। सी, एक्सपीडियंट, मुफीद। डी, प्रैक्टिकल, अमली। तो इसका जो मतलब होगा तेज करना का वो होगा जल्दी करना। तो बी, हेस्टन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है रेस्टिव इज द ऑपोजिट ऑफ, रेस्टिव कहते हैं आरामदा। जो चीज़ आरामदा उसको रेस्टिव कहते हैं। ए, बोयंट, खुशकुन। सी, रेजिस्टेंस, मज़ाहिम। बी, प्लेसिड, पुरस्कून। डी कहते हैं रिटेनिंग, बरकरार रखना। तो इसका जो प्लेसिड है वो है पुरस्कून। ऑपोजिट ऑफ रेस्टिव पुरस्कून को कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑपोजिट ऑफ रेस्टिव, प्लेसिड, बी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मैजिस्ट्रियल मीन्स, अथॉरिटेटिव, मुस्तनद। मैजिस्ट्रियल कहते हैं किसी को हुक्म बरकर सादिर करने का जिसको इख्तियार हो। अथॉरिटेटिव मीन मुस्तनद। बी, रॉयल, शाही। सी, मैजेस्टिक, शानदार। डी, रीगल, आला। तो ए है इसका मतलब अथॉरिटेटिव, जो हुक्म सादिर कर सकता है उसकी बात मुस्तनद मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सोनिरेट इज द ऑपोजिट ऑफ, एक्सोनिरेट कहते हैं बरी होना किसी केस में। ए, फौरजी, जाली। बी, एक्यूज, इल्ज़ाम लगाना। डी, रिएम्बर्स, अदा करना। सी, एक्यूट, बरी होना। तो बरी होना का जो मुतज़ाद होगा वो होगा इल्ज़ाम लगाना, बी, एक्यूज। तो इसका राइट आंसर है बी, एक्यूज। क्वेश्चन नंबर 8, जियोलोट मीन्स, जियोलोट कहते हैं गैरतमंद को। ए, बिगनर, इब्तदाई। बी, पैट्रोन, बॉस। सी, फैनेटिक, जो कट्टर हो एक किसी काम में। डी, मर्डरर, कातिल। तो जियोलोस्ट का मीन होगा फैनेटिक, कट्टर होना, सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स, स्पीच, स्पीक, ब्रेक, ब्लीड। स्पीच बोलना, स्पीक अल्फाज अदा करना। सी, ब्रेक टूटना। डी, ब्लीड खून निकलना। तो ये जो स्पीच है इसके स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग होता है SPEECH। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स, एब्सोल्यूट। तो इसका राइट आंसर है बी, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट, मुतलक, कंप्लीट, यानी जो चीज़ सही हो, मुकम्मल हालत में हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, कमोडियस इज द ऑपोजिट ऑफ, कमोडियस कहते हैं आरामदा को। ए, लिमिटेड, महदूद। बी, एक्सपेंशन, महंगा। सी, न्यूमरस, बाफरात। डी, लग्जरी, आराम से। तो इसका जो मुतज़ाद होगा वो होगा लिमिटेड, महदूद। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पुलिस मैन स्टोरी कन्फ्लिक्ट डैश दैट ऑफ द अक्यूज्ड। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, विद। पुलिस मैन स्टोरी कन्फ्लिक्ट्स विद दैट ऑफ द अक्यूज्ड, पुलिस ऑफिसर की कहानी डाकू की कहानी से तसादुम करती है। क्वेश्चन नंबर 13, द डिबेट एडजोर्न्ड डैश द फॉलोइंग वीक, विद,
4 into 2, तो इसका राइट आंसर है डी 2। द डिबेट एडजोर्न्ड टू द फॉलोइंग वीक। क्वेश्चन नंबर 14, डी ज्यूर मीन्स। डी ज्यूर के दो मायने, एक लैटिन वर्ड है, बाय लॉ एंड बाय राइट, तो इसका राइट आंसर है बी, बाय लॉ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ यंग पुलिस ऑफिसर वाज चार्ज्ड डैश द टास्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द प्राइजनर्स, तो इसके राइट आंसर है डी, विद। अ यंग पुलिस ऑफिसर वाज चार्ज्ड विद द टास्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द प्राइजनर, कैदियों को ले जाने का काम किसी पुलिस ऑफिसर के सुपुर्द किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, यूफोनियस इज द ऑपोजिट ऑफ। यूफोनियस कहते हैं खुशगवार को। ए स्ट्रेडेंट सख्त, बी लेथर्जिक सुस्ती, डी मैरी चंचल, सी लिटरेरी अदबी, तो इसका जो खुशगवार का मुतजाद होगा वो होगा स्ट्राइडेंट, सख्त, हार्श या रफ। ए। क्वेश्चन नंबर 17, देयर हैज बीन अ वर्क Question number 17, there has been a complete break dash of law and order in the country. Up, off, down, off. Right answer is C, down. There has been a complete breakdown of law and order in country. मुल्क में अमन अमान मुकम्मल तबाह हो चुका है। Question number 18, the police must dash enough evidence to ensure his conviction. Hold, collect, store, capture. Right answer है B, collect. The police must collect enough evidence to ensure this conviction. पुलिस को नकल व हरकत को यकीनी बनाने के लिए शवाहिद इकट्ठे करना होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स। गारंटी, जो गारंटी के सही स्पेलिंग होते हैं GUARANTEE। राइट आंसर है सी, इसका मतलब होता है जमानत। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड। वायलेंस, वायलेंस कहते हैं तशद्दुद को। राइट आंसर है ए, VIOLENCE। क्वेश्चन नंबर 21 है, एशियंस वेट इंक्रीज्ड बाय 25% फ्रॉम ईयर 2005 to 2009। इफ हिज वेट वाज अ किलोग्राम इन 2009, व्हाट वाज इट इन 2004। 1.75 के, 1.25 के, 0.80 के, 0.75 के। सॉल्यूशन इजी है। सपोज x kg वेट इन ईयर 2005, 2005 में वजन x था, नाउ इंक्रीज 25%, अब x के साथ 25% बढ़ चुका है, तो 25% को जब ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं, जब फीसद में लेके जाते हैं 100 से ज़रब करते हैं। एशियन वेट 2009, 2009 में उसका वजन था के 2005 जमा इंक्रीज वेट, तो 2005 में x था, 2009 में जो बढ़ चुका था 25/100 x, तो x की जगह जब हम जमा करेंगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 225/100 x, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 0.25। जब 25 ऊपर है नीचे 100 है, तकसीम करेंगे तो आएगा 0.25x। k इज इक्वल टू आ जाएगा 1.25x, x इज इक्वल टू हो जाएगा k बाई 1.25। 1 पर जब डिवाइड करेंगे 1.25 को, तो राइट आंसर आएगा 0.8, तो x आ जाएगा इज इक्वल टू 0.8, ये राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22, इफ zx इज इक्वल टू 32, व्हाट इज x स्क्वायर। z की पावर है x जो है 32 के बराबर, और x की पावर है 2, वो मालूम करनी है। लेट, अगर हम फर्ज करते हैं कि x, लेट z इज इक्वल टू 2, फर्ज करते हैं कि z अगर 2 के बराबर है, तो फिर क्या आएगा, 2 की पावर x आ जाएगी, और उधर क्या है, x की पावर 2 है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर x इज इक्वल टू x की पावर 2। तो हमारे पास गिवन जो है, पहला जो ऑप्शन दिया गया वो 5 है, 5 पुट करते हैं x की जगह पे, हमारे पास आती है 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। 2 की पावर 5 को जब हम सोल्व करते हैं, तो जब सोल्व करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 16 2 का 32, तो हमारे पास 2 की पावर 5 आ जाती है 32। अब हमारे पास है 5 की पावर 2, तो 5 5 ज़ार 25 होता है, तो इन दोनों का जब स्केयर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए 5। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिस्ट द फ्रैक्शन 2/3, 5/8, 13/20 इज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है जो छोटे से बड़ी की तरफ जाती है। हम इनको डिवाइड कर लेंगे, 2.5 2/3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.66, 5/8 को डिवाइड करेंगे 0.625, 13/20 करेंगे 0.65, तो हम इनको तरतीब से लिख लेंगे 0.62, 0.65, 0.66। 0.62 है, ये वैल्यू है हमारे पास 5/8 की, 5/8 पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास है 0.65 जो कि है 13/20 का, उसके बाद आएगा 13/20, आ गया 0.66 जो है 2/3।
राइट आंसर है सी 5/8, 13/22/3। क्वेश्चन नंबर 24, इफ 100 kg of meat is divided into packages of 4/7 kg each, the total number of packages will be। हमारे पास जो वजन दिया गया वो दिया गया 100 किलोग्राम गोश्त है हमारे पास, और पैकेज जो है हमने एक जो बनाना है वो बनाना है 4/7 किलोग्राम का। तो इसको तकसीम कर लेंगे 100 × 4/7, तो ये उलट हो जाएगा जब ज़रब होगा 100 ज़रब 7/4। 7 को 100 से ज़रब देंगे 700 आ जाएगा, नीचे 4 रह जाएगा। जब 4 को 700 पे तकसीम करेंगे हमारे पास आ जाएगा 175। तो हमारे पास 175 पैकेज बनेंगे, जो कि राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 25, द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स रेडियस इज। इसका फार्मूला होता है 2π = 1, जो कि राइट आंसर है बी। Question number 26. If 3/4 of the police employees are not graduates, the ratio of graduates to non-graduate employees in the police department is। सॉल्यूशन का तरीकाकार यह है कि हमारे पास नॉन ग्रेजुएट जो दिए गए एम्प्लॉयज़ वो 3/4 हैं, तो ग्रेजुएट जितने होंगे वो होंगे 1/4। क्योंकि जब हम 3/4 प्लस 1/4 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 3 + 1/4, ये बन जाता है 4/4 = 1। तो रेशियो ऑफ ग्रेजुएट टू नॉन ग्रेजुएट हमारे पास आ जाएगा 1/3। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 27, इफ x² - y² = 28 and x - y = 8, then the average of x and y is। 3.5, 1.75, 7, 8। x² - y² = 28 हमारे पास गिवन है, x - 5 = 8 हमारे पास गिवन है। तो हम इसको बराबर कर लेंगे, x² - y² होता है x + y × x - y मैथ में। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया x + y × x - y = 28। x - y की जगह 8 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x + y = 28/8। ये बन जाएगा x + y = 7/5। एवरेज ऑफ x एंड y इज, जब इनका हम लेंगे मीन वैल्यू लेंगे x + y की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7/2, तो नीचे आ जाएगा 2 क्योंकि ये दो रकमे हैं। तो जब ये उलट होगा ये बन जाएगा हमारे पास 7/4। जब तकसीम करेंगे तो आंसर आएगा 1.75, जो कि राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 28, इफ x डिवाइडेड बाय if x question number 28, if x plus y is equal to 6, y plus z is equal to 7, z plus x is equal to 9, then the average arithmetic mean of x, y and z is। हमारे पास वैल्यूज गिवन है x की और y की और z की। तो x + y = 6, y + z = 7, z + x = 9। इनकी एवरेज लेने के लिए हम इन सबको जमा करेंगे और 3 पर तकसीम करेंगे, क्योंकि ये 3 वैल्यूज हैं, x + y + z + x + y + z। तो इसको जब जमा करेंगे तो सिर्फ आएगी इनकी वैल्यू 6 + 9 + 7। तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 2y + 2z = 22। 2 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, उधर 22 है, 2 जाकर तकसीम हो जाएगा, आ जाएगा x + y + z = 11। तो 3 वैल्यूज है, 3 पर तकसीम करेंगे, x + y + 7/3, x + y + z/3 = 11/3। राइट आंसर है हमारे पास ए 11/3। क्वेश्चन नंबर 29, इन 7 years Asim will be twice as old as। क्वेश्चन नंबर 29, इन 7 years Asim will be twice as old as he was 8 years ago। How old he now? 12, 21, 32, 23। आसिम की एज दी गई है हमारे पास, क्या है, a + 7 = 2 × a - 8। a + 7 = आ जाएगा 2a - 8 2 का 16 -16। 2a इधर रहेगा, a इधर, 2a इधर रहेगा, a उधर वाला इधर आकर माइनस हो जाएगा, 2a - a। 16 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा जमा, 16 + 7 आ जाएगा, a = 23, जो कि राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 30, इफ x - 4 = 11, देन द वैल्यू ऑफ x - 8 इज। x - 4 = 11 है, x 4 उधर जाकर जमा हो जाएगा, x हो जाएगा 11 + 4 = 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15, x - 8 लिखेंगे तो आ जाएगा 15 - 8 = 7, जो कि राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 31, सईद रिसीव्स अ कमीशन ऑफ ₹25 फॉर every rest 250 worth of mechanism he sells, therefore the percentage of his commission is 25%, 10%, 15%, 5%। तो हमारे पास ये गिवन है ओरिजिनल वैल्यू और उसके बाद जो हासिल करता है वो दी हुई है, हासिल करता बटा असल ज़रब 100 परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला है 25/250 ज़रब 100
0 से 0 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर 10 बच जाएगा, ये आ जाएगा 10%। राइट आंसर है हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 32, 7 की पावर ए 7 की पावर बी इज इक्वल टू 7 की पावर सी 7 की पावर डी। तो इसका तरीका कार ये है, जब सेम वैल्यू की पावर्स मुख्तलिफ हों तो इन पावर्स को जमा कर लेते हैं, आ जाएगा 7 की पावर ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 की पावर सी प्लस डी। 7 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, आ जाएगी पावर्स बराबर में ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। डी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी माइनस सी, जो कि राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 33, एट 3 AM द टेम्परेचर वाज -13 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, बाय नून इट हैड राइजन टू 32 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर द एवरेज हॉर्ली इंक्रीजेस इन टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेल्सियस, 7.5 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 19/6 डिग्री सेल्सियस। इसका सोल्यूशन ये है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है पहले गिवन है वो है -13 डिग्री, अब है 32 डिग्री। तो 13 और 32 को जब जमा करेंगे बन जाएगा 45 डिग्री। 9 घंटे में 45 डिग्री चेंज हुआ है। जो हार है हमारे पास हुआ है 3 AM to 12 PM। हॉर्स भी हमारे पास गिवन है, तो यह आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 5 डिग्री। 1 घंटे में 5 डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ है। Question number 34. If 4 out of 25 candidates failed a driving test, the percentage of pass candidate is 4%, 21%, 42%, 84%. टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 25, फेल्ड 4 है, पास स्टूडेंट हमारे पास 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21। 21 पास हुए हैं, 4 फेल हुए हैं। तो हमने जो परसेंटेज मालूम करनी है, तो हासिल करदा कितने हैं 21, टोटल है 25 ज़रब 100। 21 बटा 25 ज़रब 100, 25 को 100 पर तकसीम करेंगे 4 आएगा, 21 4 का आ जाएगा 84। तो ये टोटल 84% जो है ना वो पास हुए हैं। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 35, इफ 500 kg ऑफ मीट फीड्स 20 लायंस एट ए जू of a week, for how many days will 200 kg of meat feed 14 lions? 4 5 6 8। 500 किलोग्राम गोश्त खाते हैं 20 शेर, तो हमारे पास क्या आएगा 500 बटा 20 25 kg, यानी 7 दिन में एक शेर 25 kg गोश्त खाता है। तो 200 हमारे पास गिवन है, 14 दिन है, 200 बटा 14 आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 14.28 kg। यानी ये 14.28 kg एक शेर कितने दिनों में खाएगा, हमने ये मालूम करना है। हमारे पास गिवन है 25:14.28, प्रोपोर्शनल है x रेशो 7 के। जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 को x के साथ और 14.28 को 7 के साथ, तो आ जाएगा 25x इज इक्वल टू 100। x वहीं रहेगा, 100 जाकर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4। राइट आंसर है ए 4। Question number 36. The cabinet mission was headed by A. Sir Stafford Cripps, B. A.V. Alexander, C. Lord Pethick Lawrence, D. Lord Mayo. राइट आंसर है हमारे पास सी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर जब इंडिया ने दिया था कैबिनेट मिशन में, उस वक्त ये उसके सरबराह थे कैबिनेट मिशन के। 24 मार्च 1946 को ये पेश हुआ था कि हुकूमत अब इसके बाद इंडिया को पावर दे देगी और खुद चली जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। Question number 37. In the National Assembly of Pakistan, minorities are allocated dash seats. टोटल हमारे पास 342 होते हैं नेशनल असम्बली में MNAs। तो इसमें से 266 इलेक्शन के जरिए आते हैं, 10 अकलियत के जरिए आते हैं, 60 औरतें होती हैं और 5% दूसरे होते हैं, जो कि टर्न आउट के हिसाब से होते हैं। तो जो नेशनल असम्बली में मिनोरिटीज़ का कोटा है वो हमारे पास है, हमारे आइन में से आर्टिकल 1 ऑफ 4। जो हमारे पास सुपरविजनल के लिए है अकलियत का कोटा, उसका आर्टिकल है 106। राइट आंसर है बी 10। क्वेश्चन नंबर 38। एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पोठोहार प्लाटो इज ए हब रिवर, बी बोलान रिवर, सी गोमल रिवर, डी सवां रिवर। सवां रिवर जो है ये रावलपिंडी, चकवाल और अटक में बहता है और इसको कहा जाता है पोठोहार का प्लाटू सतह मुर्तफा कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है डी सवां। क्वेश्चन नंबर 39। द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, क्योंकि ये पेपर हमारे पास पुराना है, तो अब जो लेटेस्ट बना है वो बना है गुजरात। गुजरात बना है अगस्त 2022 में, और उसके बाद 14 अक्टूबर 2022 में 10 अजला। इसके बाद 14 अक्टूबर 2022 में और भी अजला बने हैं। रावलपिंडी में मरी को ज़िले का दर्जा दिया गया, चकवाल में तलागंग को ज़िले का दर्जा दिया गया, गुजरांवाला में वजीराबाद को ज़िले का दर्जा दिया गया, मुजफ्फरगढ़ में कोट अद्दू को ज़िले का दर्जा दिया गया, डेरा गाजी खां में तोंसा को ज़िले का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40। द फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज हबीब बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड, UBL, HSBC। तो राइट आंसर है ए हबीब बैंक लिमिटेड, HBL। 1947 में ये शुरू हुई थी। 1700 इसकी अब ब्रांचें हैं, 2000 इसके ATM हैं और 10 मिलियन से ज्यादा इसके यूजर हैं। क्वेश्चन नंबर 41। द रेट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फॉर्मर NWFP एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डिसाइडेड बाय ए रेफरेंडम, बी इलेक्शन, सी जिरगा, डी नन ऑफ दीज।
जो खैबर पख्तूनख्वा था, इसका मसला ये हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद होना चाहता था, या उसके बाद ये कुछ कहते थे कि हम अफ़गानिस्तान के साथ इलाक़ा करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक रेफ़रेंडम पेश किया जाता है, किसी भी मसले के हल के लिए, सिंगल मसले के हल के लिए रेफ़रेंडम होता है, इलेक्शन होते हैं। उसमें वोट होता है, तो वोट का ये टर्न आउट जो था वो ज़्यादा वो, तो ये रेफरेंडम के ज़रिए से ये मसला 1946 में हल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, एसएचओ स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर है बी, स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 43, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डैश, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। राइट आंसर है हमारे पास ए, इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार है। क्वेश्चन नंबर 44, द करंट मोटो ऑफ पंजाब पुलिस इज बी, सर्व एंड प्रोटेक्ट, खिदमत और हिफाजत। Question number 45, Inspector General of Police is also known as CCPO, PPO, CPO, PRO. Right answer है B, PPO, Provincial Police Officer. Question number 46, the statutory body mandated to act as a national local point on all police related matters is A, Federal Investigation Agency, B, National Public Safety Commission, C, National Police Bureau, D, none of these. Right answer है B, National Public Safety Commission. Question number 47, the governor of former NWFP at the time of independence of Pakistan in 1947 was Sir Oif Karo, Sir George Cunningham, Henry Grady, Rob Lockhart. तो राइट आंसर है बी, सर जॉर्ज क्यूनिंगहम। आज़ादी के बाद दोबारा भी यही गवर्नर ऑफ पाकिस्तान बने थे। क्वेश्चन नंबर 48, फेमस पंजाबी राइटर वारिस शाह रोट हिज फेमस बुक हीर रांझा लिविंग एट द टाउन ऑफ ए, हरबंसपुरा, बी, मलकहंस, सी, तख हजारा, डी, झंग। राइट आंसर है बी, मलकहंस। Question number 49, the chairman of the Council of Common Interests is the A, President, B, Chief Justice of Pakistan, C, Prime Minister, D, Attorney General। जो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, सीसीआई का, वो वजीर आजम होता है। ये चेयरमैन होता है, किसी भी मसले के हल के लिए मीटिंग की जाती है, जिसमें फेडरल मिनिस्टर सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी भी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, द कैपिटल सिटी ऑफ लीबिया इज ए, बंगाजी, बी, तबरूक, सी, साइर्ट, डी, त्रिपोली। राइट आंसर है डी, त्रिपोली। साहिल के साथ ये सबसे बड़ा शहर है लीबिया में।